दशमांश नहीं दोगे तो बाइबल क्या कहती है, इसके परिणाम क्या होंगे। ऐसे ही बहुत सारे सवाल हैं जो मसीही लोगों को डराते हैं। चलो समझ लेते हैं हम बाइबल से इन सारे सवालों के जवाब। सबसे बड़ा धोखा देने वाले ऐसे ही सेवक होते हैं जो मसीह लोगों को ठगते हैं दसवां अंश का डर दिखाकर। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। आपके सारे प्रश्नों का जवाब बाइबल से मिल जाएगा, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो हम शुरू करते हैं इस अध्ययन को। आप कृपया करके लास्ट तक बने रहिए। बाइबल में दसवां अंश के विषय में पुराने नियम और नए नियम दोनों में उल्लेख मिलता है। पुराने नियम में दसवां अंश। पुराने नियम में दसवां अंश देना एक धार्मिक और सामाजिक कर्तव्य था। यह इस्राएलियों के लिए अनिवार्य था और वे अपनी उपज और आय का 10वां भाग परमेश्वर को देते थे। आदेश और उद्देश्य। लेव्य व्यवस्था अध्याय 27 आयत 30। देश की सारी उपज का 10वां अंश, भूमि की उपज हो या वृक्षों का फल, यह यहोवा के लिए पवित्र है। 18 आयत 21। इस्राएलियों के 10वां अंश में मैं लेवियों को विरासत में देता हूं, ऐसा परमेश्वर ने कहा। व्यवस्था विवरण अध्याय 14 आयत 22 और 23। 10वां अंश को परमेश्वर के भय में चलने और निर्धनों की सहायता के लिए उपयोग किया जाता था। 3 प्रकार के 10वां अंश। लेवियों के लिए 10वां अंश गिनती 18-21। यह लेवियों को दिया जाता था क्योंकि उन्हें कोई विरासत में भूमि नहीं मिली थी। जब उनका बंटवारा हुआ तब उनके लिए सिर्फ 10वां अंश आया लेवियों के हिस्से में। जीवारोहण 10वां अंश। व्यवस्था विवरण अध्याय 14 आयत 22 से 27। यह परमेश्वर की आराधना में योग होता था। गरीब और अनाथों के लिए 10वां अंश। व्यवस्था विवरण अध्याय 14 आयत 28-29। प्रत्येक तीसरे वर्ष में यह अनाथों, विधवा और गरीबों की सहायता के लिए दिया जाता था। नए नियम में 10वां अंश। नए नियम में सीधे तौर पर यह नहीं कहा गया कि मसीही विश्वासियों को 10वां अंश देना अनिवार्य है, लेकिन उदारता से देने की शिक्षा दी गई है। यीशु मसीह और 10वां अंश। मत्ती अध्याय 23 आयत 23। यीशु ने फरीसियों को चेतावनी दी कि वे 10वां अंश तो देते हैं, लेकिन न्याय, दया और विश्वास की उपेक्षा करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि 10वां अंश अच्छा है, लेकिन यह धर्म का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। उदारता से देने की शिक्षा। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 9 आयत 7। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दे, ना कुड़कुड़ाकर और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों को प्रेम करता है। प्रेरितों के काम अध्याय 4 32 से 35। शुरुआती मसीही विश्वासी अपनी संपत्ति साझा करते थे ताकि किसी को कमी ना हो। क्या मसीह विश्वासियों के लिए 10वां अंश अनिवार्य है? नए नियम में सीधे तौर पर 10वां अंश देने का आदेश नहीं है, लेकिन उदारता से देने, जरूरतमंदों की सहायता करने और परमेश्वर के कार्यों में योगदान देने की शिक्षा दी गई है। निष्कर्ष। पुराने नियम में 10वां अंश एक अनिवार्य व्यवस्था थी। नए नियम में उदारता और प्रेम से देने पर जोर दिया गया है। मसीही विश्वासियों को अपने सामर्थ्य हृदय से खुशी पूर्वक देना चाहिए। नए नियम में सीधे तौर पर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने और प्रेरितों ने, जो यीशु मसीह के चेले थे, उन्होंने किसी ने भी नहीं कहा कि आपको 10वां अंश देना है, लेकिन आपको दान जरूर देना चाहिए ताकि परमेश्वर के कार्य में वो लगे। आपको यह भी देखना चाहिए कि वहां का जो सेवक है वो किस तरीके का है। कहीं अपनी बिल्डिंगें, कार और अपने यश मौज करने के लिए इकट्ठा कर रहा है। यदि ऐसा है तो आप स्वयं का निर्णय करें। यदि ऐसा है कि जहां आप चर्च में जाते हैं और वहां के पास्टर बिल्डिंगें बना रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं और ऐश मौज कर रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लेकिन प्रचारकों को प्रचार करने के लिए नहीं भेज रहे, तो ये गलत होगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? 21 आयत 12।
यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और शराबों के पीड़े और कबूतरों के बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। उस वक्त वो मंदिर के अंदर जो लोग थे वो बिजनेस कर रहे थे और आज भी चर्चों के अंदर पास्टर लोग जो है, सेवक लोग जो हैं, वो एक बिजनेस कर रहे हैं। किस तरीके का बिजनेस कर रहे हैं? प्रार्थना करने के लिए पैसे मांगते हैं, मिलने के लिए पैसा मांगते हैं और 10वां अंश का डर दिखाकर कुछ पास्टर लोग इस तरीके से डराते हैं, मलाकी का डर दिखाएंगे कि देखो इसमें लिखा हुआ है कि तुम मुझे लूटते हो, ऐसा परमेश्वर ने कहा है। इब्राहिम का उदाहरण देंगे कि देखो इब्राहिम ने 10वां अंश दिया, लेकिन ये सब शिक्षा गलत है क्योंकि इब्राहिम ने कभी भी 10वां अंश नहीं दिया था। अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार 10वां अंश दिया, जब उन्होंने लूट की थी उसी वक्त 10वां अंश दिया। इस ना पहले न बाद में फिर कभी 10वां अंश के विषय में हमें बाइबल नहीं बताती। मलाकी के विषय की बात है, परमेश्वर किन से बातें कर रहे थे? वो इस्राएली लोगों से बातें कर रहे थे, ये तुम मुझे लूटते हो और मुझे परख के देखो। इस तरीके का आपको ये पास्टर लोग डराते हैं तो समझ लो कि ये गलत शिक्षा दे रहे हैं। आपको चर्च में जाना जरूरी है, उन्हीं चर्चों में जाते रहें, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार आप उनको देना सीखें। जैसा परमेश्वर का वचन सिखाता है उस तरीके से दें, क्योंकि परमेश्वर उन्हीं लोगों से खुश होता है, हर्ष से देते हैं और परमेश्वर के प्रचार के लिए योगदान करते हैं, गरीब लोगों के लिए और तमाम जरूरतें होती हैं चर्चों की, उनके लिए ऐसा देना हमारे लिए जरूरी है। तो आप कृपया करके समझ गए होंगे कि हम चर्च में जाएं, लेकिन उनके प्रचार, कई पास्टरों के प्रचार ऐसे होते हैं जहां पर वो 10वां अंश के विषय में सिखाते हैं, लेकिन आप सावधान रहें और अपने चर्चों में जाते रहें। लेकिन आज जो कुछ आपने सीखा है उसका अध्ययन करें, बिल्कुल भी ना डरें। नए नियम में यीशु मसीह ने, प्रेरितों ने, चेलों ने कभी भी 10वां अंश के विषय में नहीं कहा और ना ही हमें पूरी नए नियम में ऐसा कुछ मिलता है 10वां अंश के विषय में कि ये हमारे लिए जरूरी है। हमें दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं, 20 दे सकते हैं, अधिक दे सकते हैं, कम दे सकते हैं, खुशी से दें, हर्ष से दें और परमेश्वर के लिए देना जरूरी है ताकि चर्चों के कार्य, परमेश्वर का कार्य, प्रचार का कार्य पूरा हो। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आप कमेंट करें और जरूर बताएं कि आपको क्या मिला।